हेलो फ्रेंड, हाय। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस ठंडी में व्यस्त होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद इस में आया हूँ। आप लोग देखे होंगे पहले वाले वीडियो में ट्रैकिंग करने के लिए मैं गया था, नेपाल गया था। थोड़ा कुछ मनोरंजन के लिए भी तो चाहिए, घूमना फिरना भी सेहत के लिए अच्छा रहता है। और आपको घूमने से ज्ञान जो है ना, फिजिकली प्रैक्टिकली ज्ञान बढ़ता है। थियोरेटिकली तो आप किताबी ज्ञान कितना भी रख सकते हो, उस पर कोई मायने नहीं रखता है। बट आपको थ्योरिकली ज्ञानी होने से ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिकली ज्ञानी। वो लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस इज द बेटर देन एजुकेशन। आपकी एजुकेशन कितनी भी अच्छी हो, एक बंदा उस चीज़ का एक्सपीरियंस होना तो आपको पढ़ा सकता है। इसलिए बोलते हैं एजुकेशन बेटर दैन नहीं, एक्सपीरियंस बेटर देन एजुकेशन। तो आज मैं कुछ बजट सत्र के बारे में बताने आया हूँ। बजट सत्र जो कि आज से शुरू हो गई है, 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगी। बजट सत्र की 6 अप्रैल तक 6 अप्रैल तक चलेगी। उसकी जो बजट सत्र है, आज द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बजट सत्र की आज सत्र को शुरू किया है और इस बजट सत्र को अभिभाषण दिया और दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कुछ बताई है। तो मैं पहले आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद कुछ चर्चा करूँगा। तो देख लीजिए वीडियो। माननीय सदस्यगण, संसद के इस समवेत सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आज़ादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गौरव जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है। अमृतकाल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए
और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य की पराकाष्ठा करके दिखाने के। ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। दो 2047 में देश जो इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तो आज़ादी के अमृतकाल की इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसीलिए आज अमृतकाल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को देश के लोगों ने जो पहली बार सेवा का अवसर दिया तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ा गया। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के ये कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दोषों को तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे, वो इन वर्षों में देश में बनना शुरू हुआ है। आज भारत में ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है जिससे विकसित दिशा में देशों में प्रेरणा ले रही है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वो मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस के चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि के लिए गए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुंचे। यही वो नींव है जो आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण के आत्मविश्वास को बुलंद करेगी। कल यानी मतलब जब ये वीडियो अपलोड होगी, यानी कल, हाँ आज मतलब जब वीडियो अपलोड होगी
तो कल जो है हम तो वीडियो एक दिन पहले शूट कर लेते हैं ना, तो आप लोगों को जब वो होगा तो कल जो है निर्मला सीतारमण जो कि वित्तीय मंत्री हैं वो क्या करेंगी, इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। इकोनॉमिकल सर्वे जो होता है वो एक देश की आर्थिक स्थिति बताता है। आर्थिक स्थिति जो आती है जीडीपी हो गई, जीएनपी हो गई, पीपीआई हो गया, पर पर्सन इनकम यानी एक व्यक्ति की कितनी आय है भारत में, ये भी है, बट बहुत कम है पर इनकम। जीडीपी हमारी जो है 5वें स्थान पर आई है, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी खुद बता रही है। और कल ये जो है इकोनॉमिकल सर्वे का मतलब जो है वो पेश करेंगी। इकोनॉमिकल सर्वे पेश करेंगी। इकोनॉमिकल देश के आर्थिक के लिए बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकल यानी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपकी देश की जो स्थिति होगी वो अच्छी नहीं होगी। और इसी के साथ साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी 1 फरवरी को शुरुआत होगी यूनियन बजट, जो कि ये भी काफ़ी ज़रूरी होती है देश के लिए। यूनियन बजट, अगर बजट सत्र नहीं चलता है, नहीं अगर चलेगा तो पता है क्या होगा, किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन रुक जाएगा। वेतन रुक जाएगा तो क्या होगा आप तो जानते ही हैं, हंगामा शुरू हो जाएगा। और द्रौपदी मुर्मू जो आज 11 बजे बजट पेश की थी, बजट सत्र के आह्वान की, और ये जो है ये 2 भागों में चलेगा। बजट सत्र 2 भागों में बटा है। एक तो 13 फरवरी तक चलेगा जो स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 13 फरवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र को 2 भागों में बांटने की ये निर्मला सीतारमण जी की है, जो कि वित्तीय मंत्री है, और वित्तीय मंत्री के साथ साथ अपने पद का निर्वाह करती है अच्छी तरीके से। तो हमारे सदनों का जो है बजट सत्र स्टार्ट हो चुका है। और 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक हुआ था, जिसमें सारे दल यानी जो भी नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है वो सारे भाग लिए थे। बट इसमें 2 पार्टी भाग नहीं ली थी, सपा और कांग्रेस। तो आशंका जताई जा रही है कि इस बजट सत्र में मतलब कुछ हंगामा होने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उस बैठक में कहा गया है कि संसद के जो भी नियम कानून होंगे उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की जाएगी। तो अब इस 2 में ये सपा और कांग्रेस पार्टी नहीं आई है। अब क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है आपको तो वही बताएंगे, अब उसका न्यूज़ भी मैं डाल दूंगा। और जो इसमें संसद के जो नियम है, संसद के तो 3 भाग होते हैं, आप लोग जानते होंगे। मुख्य रूप से तो 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और एक होती है राष्ट्रपति। वो भी वो क्या कहते हैं, संसद की एक भाग है, समझ गई। तो इस जो बैठक हुआ था सर्वदलीय बैठक, इसमें बजट ये क्या नाम है बीएसपी जो है चीनी घुसपैठों के मुद्दे को उठाया था। जो बीएसपी पार्टी है, बीएसपी बसपा, इन्होंने मतलब अपना उठाया था बजट चीनी घुसपैठियों को लेकर। अब पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब क्या होगी क्या नहीं होगी इसके बारे में तो अब वही बताएंगे। उसके बाद इसमें ये क्या है, किसानों के इस पर आया है कि चर्चा और संसद में चर्चा भाग पार्टी वही अदानी और महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष की मांग के सवाल पर नियम के तहत जो मुद्दे विपक्ष उठाएगी सरकार उस पर चर्चा करेगी, ये कहा गया है। मतलब जो इसमें अनुमान लगाया जा रहा था कि हंगामादार बजट सत्र होने वाला है, और ये बीजेपी पार्टी का, मोदी जी का सबसे अंतिम पार्टी मतलब अंतिम बजट सत्र होने वाला है।
ये मोदी जी के लिए, क्योंकि उनका तो उम्र ख़त्म होने वाला है। अब देखते हैं अगला पीएम कौन बनते हैं। तो जो भी पीएम बने, आशा करता हूँ कि इनसे बेहतर चलाए, उनसे अच्छा चलाए, क्योंकि देश को कुछ पाने की और कुछ होने की चाहत है। देश के लिए कुछ करें। और इसमें बहुत से पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी आई थी, तो उसमें LIC के बारे में चर्चा किया कि LIC के बारे में भी अडानी जो है वो अपना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो उसे भी चर्चा हुआ। सब पार्टी अपनी अपनी आई थी, बट सपा और कांग्रेस पार्टी नहीं आई थी। अब ये क्यों नहीं आई थी, इसका कारण मैं नहीं बता सकता। और लेकिन इस बार का जो 2024 का चुनाव होगा, ये टक्कर वाली होगी चुनाव, क्योंकि ये राहुल गांधी जो है कांग्रेस वाले, राहुल गांधी जी, ये भी कोई कमज़ोर नेता नहीं है और कमज़ोर पार्टी नहीं है कांग्रेस। तो ये है, बट होता नहीं है कि एक डायलॉग भी है, इन हाथों ने हथियार चलाना, मतलब हथियार छोड़े हैं, हथियार चलाना नहीं भूले हैं। तो पार्टी है वो, उसने अपनी सत्ता खोई है, सत्ता चलाना नहीं भूली है। कैसे सत्ता चलाया जाता है, सबसे पुरानी पार्टी है वो। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।